चलिए सर, 1 जून में हम लोग आ चुके हैं। इस साल को कितने महीने बीतते हो गया सर? 5 महीना। और दिसंबर महीना और इस महीने में क्या फर्क पड़ा आपकी लाइफ में? कुछ पड़ा है क्या? फैक्ट्री में उतने आ रहा था, इस महीना भी उतने आएगा, कम हो गया होगा जिसका काम नहीं चला होगा, नहीं आया। चलिए सर, तो हम बचा हुआ है 15 से 20 मिनट और मैं कवर करूँगा, ये ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा ना मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। 20 मिनट की बातें जो बीता वो तो बीत गया, अब आगे क्या चलना है वो ऊपर हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट करिए दीजिए सर, बज रहा था बीच में से क्या क्या बदलाव आया उसके ऊपर बात करेंगे 4 से 5 मिनट। थोड़ा सा मैं पहले चलता हूँ। आरसीएम बिजनेस न करने से पहले बीमारी की वजह से बार बार मैं बताता हूँ कि बीमारी की वजह से मैं काफ़ी परेशान था। काफ़ी परेशान ही नहीं था सर, लाखों रुपया कर्ज में दबे होने के कारण। मैं बात करूँ, मेरी घरवाली के एक पर्स होता है, हर महिला का होता है, उस पर्स में 10-10 का सोने जैसा नोट चला था, सिक्का। वो रखी थी, लगभग 300-400 रुपये का सिक्का था, उसको रखी थी, बड़ा की सोना है। उसको ले लेके सब्जी खरीद के वो भी खत्म हो चुका था, खाने तक का आफत आ चुका था। सब भाई अलग अलग हो चुका था, ऐसा सिचुएशन हो चुका था कि खाने तक का भी दिक्कत हो चुका था। आरसीएम से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऐसा सिचुएशन आया कि ऐसी हालात में और लाखों का कर्ज हो चुका था। उसी सिचुएशन में मैं सोचा कि मैं लुधियाना नहीं जाता हूँ तो क्या होगा, हालात क्या होगा सर, आप लोग बता सकते हैं? या जमीन है तो आप बेच सकते हैं, नहीं है तो आप भूखे मर जाएंगे, या तो कर्जा लेना ही पड़ेगा हर हाल। गैस का बीमारी ठीक नहीं हो रहा था, फिर भी मैं यहाँ आया और करने लगा सिलाई करने के दौरान लगेज सर मिला, ये आप सभी लोग जानते हैं, शॉर्ट में इसको कवर करता हूँ। उसके बाद जब आरसीएम बिजनेस मिला तो आरसीएम बिजनेस को मैंने 1 साल तक प्रोडक्ट को यूज किया और यूज करने के दौरान मेरा सेहत ठीक हो गया। पहले बार सारी बातों को आप एक एक करके अपने आप से एनालाइज करिएगा, तब आपको ये बिजनेस समझ में आएगा और तभी इस महीने में आपका बिजनेस हो पाएगा। ये मत समझिएगा कि हम कहानी बता रहा हूँ अपना कि आप लोग हंसेंगे, उसको इसलिए नहीं, इससे आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। हो सकता है आज आपका समय ठीक होगा, लेकिन ऐसा मेरे जैसा हो गया तो क्या होगा? कहीं आप बीमार पड़ गया और आपके पास पैसा नहीं, लाखों के कर्ज में दब गए तो क्या होगा? तो वो हुआ। उसके बाद मैं यहाँ आया, 1 साल बाद मेरी आईडी लगी। आईडी लगने के बाद भी मेरा सामान जब मैं रूम में ले गया तो मेरा भाई, उससे पहले 1 साल तक आईडी लगने से पहले मेरे भाई को पूरा सामान अच्छा लग रहा था, भाई मेरा ला रहा था। लेकिन जैसे आईडी लगने के बाद मेरे भाई को ये सामान महंगा लगने लग गया और खराब लगने लग गया और आना बंद हो गया मेरे रूम में। फिर क्या हुआ, फिर भाई में दोनों में लड़ाई हुआ, फिर वो अपना अलग खाना बनाने लग गया, हम अपना अलग खाना बनाने लग गए, क्योंकि मैंने बोला कि दुख में आप मेरे साथ नहीं थे तो मेरे को इस प्रोडक्ट खाने से अगर अच्छा होता है तो आपके साथ में क्यों खाऊंगा? ना विश्वास है तो आप बीमार पड़ के देखिए, आपको कोई साथ देने वाला नहीं है क्या? आप कर्ज में दब जाइए, आपके साथ देने वाला कोई है क्या? कोई नहीं है सर। तो आपको आरसीएम करने में कोई क्यों रोकेगा? अगर आरसीएम करने से आपके जीवन बदलता है तो कोई आपको क्यों रोकेगा? और मैंने कई सेमिनार अटेंड कर चुका था, मेरे को यहाँ पे ठीक कर गया था कि मेरा गैस का बीमारी ठीक हुआ है और जो पैसे का हालात मेरा था वो भी यहीं से बदलेगा। भाई मना करता है तो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल बंटवारा तो होना तय है, तो आज ही क्यों नहीं 500 का सिलेंडर देता है, गैस देता है, खरीद के अलग खाना बना। मैंने एक डिसीजन लिया, हो सकता है यहाँ पे बैठे हुए या नहीं आपका टीम आया उनके साथ ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये आपका एक टॉपिक काम करेगा। उसके बाद सर, उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते मैंने उसके बाद भी नेगेटिव आया। मैंने कई बार सेमिनार जाके आधे रास्ते से रिटर्न आ गया, क्योंकि मेरे साथ लोग नहीं आ रहे थे, मैं अकेले था। अकेले जब कई बार बैठे हुए हैं, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा होगा तो आपको भी माइंड में चलता होगा कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा। उस तरह से मेरे साथ भी हो रहा था। मैं भी गया, साइकिल से जाता था, अकेले साइकिल लेता था और साइकिल से पान खा लेता था, बड़ा मजे से 5 रुपया का देता था, खा के बम्बे टायर से चलता था। चलते 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 सिगरेट भी खा लेता था, उसमें कोई डाउट नहीं, सब कुछ चलता था अपने खाते खाते। और कई बार घंटा घर से वापस आ गए, फिर अपना पूछता था तो वीडियो देख के बता देते थे ये सब हुआ है। झूठ बोलने का भी एक्सपर्ट है, उसका भी फायदा है। आज भी कहीं का कॉपी करना होता है तो जितनी बारीकी से मैं कॉपी करके वीडियो को पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। तो चोरी करना भी एक कला है, तो वो मैं कर लिया करता था। उसके बाद भी जब इसको करने लग गया बिजनेस तो चलने लग गया। जब मैं साइकिल से मोटरसाइकिल पे आया तो 6 महीना तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अब सोच के देखिए, कोई आदमी एक सपना लेके आया इस बिजनेस में कि मुझे सफल होना है। साइकिल बेच लिया 1000 में, खरीदने वाले और आदमी जी बैठे हुए हैं और मैं मोटरसाइकिल लिया सेकेंड हैंड 22,000 और 6 महीना तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। सोच के देखिए, कोई आदमी 22,000 साइकिल 1000 से 22,000 पे जाए और ये 6 महीना तक एक भी ज्वाइनिंग ना आए। और गाड़ी ऐसा था कि 150 का तेल रोज चला जाता था। अब
देगा मेरे पे। फुल नेगेटिव हो गया मैं कि अब नहीं आरसीएम मेरे से होगा। मैं गाँव गया, कोई काम था, गाँव गया, गाँव से आया, मेरी मुलाकात मेरे अपलाइन से हुआ। अपलाइन बोला कि सर ऐसे ऐसे कीजिएगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो हम कहे चलिए कहाँ रहा है, 6 महीना से तेरे को कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, कहाँ चल कहाँ रहा है कि नहीं चलेगा। बोला ऐसे कैसे नहीं चलेगा सर, इतना आया है, इतने लोग आपके साथ ही आए तो आगे क्यों नहीं आएगा। मैं बोला आएगा तो आ क्यों नहीं रहा है ये तो बताइए। क्योंकि मैं सीधा सवाल ऑफलाइन से अगर मैं सही हूँ तो पूछने में डर नहीं लगता। जो लोग असफल कौन होता है, जो ऑफलाइन से सही से बात नहीं करता, उसका फोन नहीं उठाता, उसे सवाल नहीं करता है, वो लोग इस सिस्टम में असफल हो जाते हैं। मैं उनके घर के बाहर ऐसा बना हुआ है, वहाँ पे बैठ के पूरी बातें किया, फिर बोला कि मैं ही छोड़ने वाला हूँ तो आरसीएम का क्या है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर आप लिस्ट बनाइए, जो प्रमोद जी आप लोगों को बताएं कि लिस्ट बनाइए, और मुझे बोला गया कि लिस्ट बनाइए, और मैंने लिस्ट बनाया। और लिस्ट बनाने के बाद लगातार फिर से करने लग गया, तो 3 से 4 महीना में 200 से 250 आईडी लगा था। तो ये कंडीशन चलता रहा। उसी बीच में फिर परेशानी आया। एक दिन एक आदमी को प्लान दिखाने गया, उसका बेटवा आया, बाप उसका बोला बैठिए चाय वाय पिलाया। उसका बेटवा बोला कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, अपना बैग उठाइए, ऐसे उठा के दे दिया हाथ में कि जाइए यहाँ से। ऐसा भी सिचुएशन है, तो ऐसा भी आपके साथ आ सकता है। लेकिन मैं उसका नंबर आज भी लिस्ट में रखा हूँ, आज भी फोन करता हूँ, उसको ज्वाइन करा के इसी मीटिंग हॉल में लाऊंगा। तो ये सिचुएशन चलता गया धीरे धीरे कर्ज की बोझ से धीरे धीरे दबा था निकलते निकलते आज के डेट में मैं बात करूँ सर, आज के डेट में लगातार लगभग साल हो गया, 15,000 से लेके 30,000 के बीच में लगभग 1 साल से पैसा मेरे अकाउंट में आता है। अब कितने लोग चाहते हैं कि आपके अकाउंट में इस तरह का पैसा आए दिल से?